हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू बीएनबी कैंपस। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन जो आपके विद्या ज्ञान में और सीएचएस में और विद्या ज्ञान में, ठीक है, और सीएचएस में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो उन लगभग आज टोटल हम लोग 100 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो 100 क्वेश्चन में देखते हैं आप कितना सही कर पाते हैं। जितना आप सही कर पाएंगे अपना स्कोर जरूर बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक करके हम लोग। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन है, द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ड अराइज। आपको बताना है कि अराइज का जो पास्ट पार्टिसिपल है वो क्या होगा। तो बहुत से लोग हो सकता है आप जानते ही ना हो कि पास्ट पार्टिसिपल इसमें क्या होता है। तो देखिए, पास्ट पार्टिसिपल का मतलब होता है वर्ब की तीसरी फॉर्म। ठीक है ना, इसी के तर्ज पे एक होता है जैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, देखिए जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है इसका मतलब होता है वर्ब की चौथी फॉर्म। ठीक है, तो आपको अराइज का थर्ड फॉर्म बताना है इसमें। तो एक एक करके आप लोग जुड़ते रहिए और बताते रहिए आंसर। ठीक है, क्या अरोज होगा, अराइजिंग होगा या अराइजन होगा, बताइए। तो पास्ट पार्टिसिपल मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गया। तो देखिए इसकी थर्ड फॉर्म जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। ठीक है, तो अराइज का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म क्या हो जाएगा, अराइजन। यहीं पे बात आई तो मैं बता दे रहा हूँ। देखिए वर्ब की 5 फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म। पहली फॉर्म को हम लोग प्रेजेंट फॉर्म बोलते हैं, दूसरी फॉर्म को पास्ट फॉर्म बोलते हैं, तीसरी को तो मैंने बता ही दिया पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं, और चौथे को प्रेजेंट पार्टिसिपल, और पांचवे को यस या ईएस फॉर्म बोलते हैं हम लोग। ठीक है ना, तो बिल्कुल आप सभी लोग सही आंसर दे रहे हैं और इसी तरीके से आंसर सभी लोग सही देते रहिए। ठीक है, तो बिल्कुल थोड़ा सा ये लग रहा है कि बड़ा है, मैं इसको छोटा कर दे रहा हूँ। ठीक है ना, तो देखिए, चलिए ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। अब हम लोग आएंगे अपने नेक्स्ट दूसरे क्वेश्चन पे। ठीक है ना, तो चलिए देखिए, अब आपके सामने है बालक कि द पास्ट फॉर्म। देखिए मैंने अभी अभी आपको बताया था पास्ट फॉर्म का मतलब क्या हुआ, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। और स्टील, स्टील माने होता है चुराना। क्या होता है, चुराना। ठीक, अब चुराना का सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा, क्या स्टोलन होगा, स्टीलिंग होगा, स्टोल होगा, नन ऑफ दिस। बिल्कुल आप लोग आंसर करिए फटाक से। देखिए, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बालक वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। स्टील का सेकेंड फॉर्म हो जाएगा स्टोल, देन थर्ड फॉर्म हो जाएगा स्टोलन, थर्ड फॉर्म ये हो जाएगा और V2 ये हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आते हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में है बालक कि द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ड वेंट। देखिए मैंने अभी आपको बताया, देखिए वर्ब की पहली फॉर्म को हम लोग प्रेजेंट फॉर्म कहते हैं और वर्ब की सेकेंड फॉर्म को हम लोग पास्ट फॉर्म कहते हैं। तो वेंट का आपको पहला फॉर्म बताना है। आई होप आप लोग आंसर बिल्कुल दे लेंगे। बाकी लोग भी मैं देख रहा हूँ कितने लोग आंसर सही दे पा रहे हैं। क्या गॉन होगा, गोइंग होगा, नन होगा। देखिए वेंट का प्रेजेंट फॉर्म जो होगा बालक वो हो जाएगा गो। ठीक है, गोन जो है वो वर्ब की तीसरी फॉर्म है, गोइंग जो है वो वर्ब की चौथी फॉर्म है। ठीक है, और ये तो सेकेंड फॉर्म है ही है, ये V2 है। ठीक है ना, तो चलिए, विच वर्ड इज नॉट अ वर्ब। इसमें से आपको एक चूज करना है जो वर्ब नहीं है। क्या कम वर्ब नहीं है, लाफ वर्ब नहीं है, स्विम वर्ब नहीं है, डिस। आपको बताना है कि कौन सा वर्ड इसमें से वर्ब नहीं है। ठीक है ना, ये छोटा सा क्वेश्चन है, मैं आप लोग के ऊपर ही छोड़ दे रहा हूँ। ठीक है ना, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ठीक है ना, कुछ क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, कुछ क्वेश्चन छोड़ दिया करूंगा। ठीक है ना, अच्छा, यहाँ पर दिया हुआ है कि व्हाट अ सेम इज, व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंस इट इज। आपको बताना है इसमें से ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है व्हाट अ सेम इज, ये कौन सा सेंटेंस है। क्या है, एक्सक्लेमेटरी है, इंट्रोगेटिव है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है। ठीक है ना, मैं एक एक करके आंसर सभी का देख रहा हूँ कि वो लोग आंसर क्या दे रहे हैं। ठीक है ना, देखिए आपको इसमें एक चीज समझना है बालक, जिस सेंटेंस में आपको एक्सक्लेमेशन साइन मिल जाए, ठीक है ना, इससे हम लोग एक्सक्लेमेशन साइन बोलते हैं। ठीक है, और जहाँ पर एक्सक्लेमेशन साइन रहता है अर्थात वो सेंटेंस कैसा हो जाता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो जाता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, द मंकी इज। आपको अब इसमें प्रीपोजिशन फिलअप करना है कि बंदर है कहाँ है भाई, तो बंदर तो जाहिर सी बात है पेड़ के ऊपर रहता है। ठीक है, तो ऑन, अपॉन, एट, इन, फटाक से इसका आंसर सभी लोग करिए। चलिए मैं भी देख रहा हूँ कौन कौन सही आंसर कर रहा है। देखिए तो इसका आंसर हो जाएगा बालक ऑन। ठीक है ना, द मंकी इज ऑन द ट्री। देखिए द सॉरी ही वाज, अब द रूम दिया हुआ है, रूम का मतलब होगा एक पूरा ऐसे पर्टिकुलर स्पेस होगा। ठीक है, ये हो गया आपका रूम।
जब बात करेगा किसी को भीतर करने की बात आएगी तो हम इस केसेस में इन का प्रयोग करते हैं हमारा, ठीक है ना। जब कोई चीज़ चारों तरफ से इस तरीके से घिरी हो और उसके अंदर कोई भी चीज़ रखने वाली बात है, ठीक है ना, तो प्रीपोजिशन हम लोग इन का प्रयोग करते हैं। यहाँ हो जाएगा ही वॉज इन द रूम। ठीक, नेक्स्ट देखिए, आई एम, अब गार्डन की बात कर रहे हैं तो क्या गार्डन के ऊपर रहते हैं हम लोग? ऊपर रहते हैं नहीं, एकदम उसके जस्ट रहते हैं नहीं, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, आई एम इन द गार्डन, ठीक है ना। और आप लोग भी आंसर करते रहिए, आप लोग आंसर अच्छा कर पा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए दिया हुआ है बालक यहाँ पर कि ही इज अ, अब आपको बताना है ही इज अ के बाद क्या फार्मर होगा, बॉल होगा, कॉल होगा, पेन होगा, आप खुद बताइए। देखिए यहाँ पे जैसे दिया हुआ है बालक, क्या बॉल हो सकता है? यहाँ पे देखिए सजीव है, और जो प्रोनाउन, देखिए ये प्रोनाउन है बालक, ही क्या है? प्रोनाउन है। अब इसके लिए जाहिर सी बात है कोई ना कोई ऐसा हम व्यक्ति ही चूज करेंगे, बॉल तो निर्जीव है, कॉल, पेन, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज प्रोनाउन, आपको बताना है इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऐसा वर्ड है जो प्रोनाउन है, क्लास, वुड, वी, नन। तो चलिए फटाक से आंसर करिए सभी लोग। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा बालक वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। और भी बहुत सारे प्रोनाउन मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, जैसे देखिए आई प्रोनाउन है, आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे। ये देखिए ये सबके सब क्या है बालक? प्रोनाउन है, ठीक है ना। और जिन्हें हम लोग पर्सनल प्रोनाउन भी कहते हैं, हम लोग क्या कहते हैं? पर्सनल प्रोनाउन भी इन्हें हम लोग कहते हैं, ठीक है ना। आई विल चेक कि सब कुछ सही चल रहा है और आप लोग भी ठीक है, तो सभी लोग सही आंसर कर रहे हैं, तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है बालक 11, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज प्रॉपर नाउन, ठीक है। आपको बताना है इसमें से कौन प्रॉपर नाउन है, ठीक है। और इसके साथ साथ आपको इन चारों का भी आंसर करना है कि ये कौन कौन से नाउन है। जैसे इसमें तो प्रॉपर नाउन की बात किया है, देखिए प्रॉपर नाउन का मतलब क्या होता है? जिसमें पर्टिकुलर किसी का नेम आता है, चाहे वो किसी भी चीज़ का। जैसे देखिए मैं यही लिख रहा हूँ, देखिए जैसे रिवर, अब देखिए रिवर तो हो गया कॉमन नाउन, ये रिवर जो है वो आपका हो गया कॉमन नाउन, ठीक है। अब देखिए रिवर में से बहुत सारी रिवर है और उन सभी के जितने नाम है, जैसे कि गंगा, यमुना, ठीक है ना, और अदरवाइज जितनी भी नाम है जैसे कोसी, ठीक है ना, जितने भी नाम नदियों के आएंगे वो सभी के सभी नाम क्या हो जाएंगे? प्रॉपर नाउन हो जाएंगे, ठीक है ना। जैसे सिटी है, अब ये सिटी वर्ड जो है बालक ये कॉमन नाउन है। अब इससे जितने भी निकले वर्ड है, जितने भी शहरों के नाम, देखिए वाराणसी शहर का नाम है, बिल्कुल ये आपका हो गया आपका प्रॉपर नाउन। अब क्लास की अगर बात करें तो क्लास कौन सा नाउन है, गुडनेस कौन सा नाउन है और सिल्वर कौन सा नाउन है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है ना। तीनों, क्लास के बारे में, गुडनेस के बारे में और सिल्वर के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, कह रहा है कि ही इज फास्टर देन आई, ठीक है ना। अब आपको कह रहा है कि फाइंड द वर्ड एडजेक्टिव, आपको एडजेक्टिव इसमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। पहली बात, एडजेक्टिव का जो स्थान होता है बालक वो नाउन के बाद होता है, ठीक है ना, यहाँ पे जो आपको विशेषता बताता है, ठीक है ना। जैसे याद करिए हम लोग कहते हैं ऐसे कि ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट मैन, देखिए मैन आपका नाउन हो गया और नाउन के पहले क्या लगा हुआ है आपका? एडजेक्टिव लगा हुआ, ठीक है ना। तो मोस्टली ज़्यादातर स्थान कहाँ रहता है? नाउन के पहले रहता है वाला, ठीक है। तो इसमें अगर पूछ रहा है कि एडजेक्टिव क्या है, तो देखिए ही तो प्रोनाउन हो जाएगा, तो ये तो होगा नहीं, इज आपका वर्ब हो जाएगा, ठीक है ना, देन तो होगा नहीं, तो फास्टर आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हाँ, मोहन इज अ गुड बॉय, इसका आंसर करिए आप लोग तब तक। देखिए मोहन इज अ गुड बॉय, फाइंड आउट वर्ब। अब इसमें से आपको वर्ब फाइंड आउट करना है कि बॉय होगा, इज होगा, गुड होगा, नन होगा, ठीक है ना। चलिए इसका आंसर फाइंड आउट करिए तब तक आप लोग, ठीक है। तो देखिए तो इसमें जो कह रहा है वर्ब कह रहा है, ठीक है ना। तो देखिए तो बॉय तो कॉमन नाउन हो गया आपका, गुड एडजेक्टिव हो गया, इज आपका वर्ब हो गया, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। आई होप आप लोग सही लोग आंसर कर पा रहे होंगे, मुझे उम्मीद है, ठीक है। आगे देखते हैं, कह रहा है कि द मैस्कुलिन जेंडर ऑफ विक्सन, आपको विक्सन का मैस्कुलिन जेंडर बताना है इसमें। तो देखिए फाइंड आउट करिए आप लोग। देखिए वैसे राम लिखा हुआ, ठीक है ना, वैसे राम मैस्कुलिन जेंडर है। अगर इसका फेमिनिन की बात करें हम लोग तो ई डब्ल्यू ई, जिसको हम लोग यू पढ़ते हैं, ठीक है ना।
क्या पढ़ते हैं बालक हम लोग, EWEU पढ़ते हैं, ठीक है ना। अब देखिए जो विक्सन है, विक्सन का मेस्कुलिन जेंडर की अगर हम लोग बात करें बालक तो फॉक्स हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, देखिए द फेमिनिन जेंडर ऑफ राम, देखिए यहाँ पे मैंने अभी जस्ट बताया, दे भी दिया, तो राम का फेमिनिन जेंडर क्या होगा, बहुत से लोग सोच लेंगे सीता हो जाएगा, बिल्कुल गलत, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये किसका हो गया, फॉक्स, ठीक है ना। तो न सीता होगा, न विक्सन, न यू, न रुक्मणी, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है कि व्हाट इज द प्लूरल नंबर ऑफ हाउस, आपको हाउस का प्लूरल फॉर्म बताना है, क्या ये हाउसेज हो जाएगा, हाउसेज होगा, ये होगा या ये होगा। तो देखिए इसका जो प्लूरल होगा बालक वो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग और ये भी रॉन्ग, ठीक है। देखिए द प्लूरल ऑफ एस, एस का प्लूरल आपको बताना है, तो देखिए जिस भी वर्ड के अंत में, ठीक है ना, जिस भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के अंत में, ठीक है ना, देखिए यस आ जाए, डबल यस आ जाए, यस यच आ जाए, यक्स आ जाए, जेड आ जाए, तो हम उनमें ई एस को ऐड कर प्लूरल बनाते हैं, ठीक है। तो इसमें एस पे हम लोग ई एस जोड़ देंगे तो प्लूरल बन जाएगा, तो अर्थात ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए कह रहा है कि द प्लूरल नंबर ऑफ ग्लास, द प्लूरल नंबर ऑफ ग्लास, ग्लास का आपको बताना है कि प्लूरल क्या होगा। अभी मैंने बताया, देखिए जिसके अंत में डबल यस आ जाए उसमें ई एस को ऐड कर देंगे हम। देखिए किसमें ई एस ऐड किया हुआ है, देखिए इसमें ऐड किया हुआ है ग्लास में ई एस, तो अर्थात ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, बाकी आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो आज हम लोग बालक टोटल 100 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं और एक एक करके हम लोग टोटल 100 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो आप बने रहिए और चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हाँ द प्लूरल नंबर ऑफ गूज, आपको बताना है गूज का प्लूरल नंबर क्या है। तो देखिए कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनका डायरेक्टली उनके बीच में वावेल को चेंज कर दिया जाता है, ठीक है ना। जैसे मैं यहाँ नोट कर दे रहा हूँ, आप देख सकते हैं, देखिए जैसे मैन, वुमैन, ठीक है ना, टूथ, देखिए तो मैन का प्लूरल हो जाएगा मेन, वुमैन का हो जाएगा वुमेन और टूथ का हो जाएगा टीथ, ठीक है। तो गूज का वैसे ही हो जाएगा गीज, अर्थात ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अभी एक और है जैसे बना सकते हैं आप लोग, फुट का प्लूरल हो जाएगा फिट, ठीक है। आगे देखिए द सिंगुलर नंबर ऑफ टीथ, देखिए आगे मिल भी गया। अब टीथ का सिंगुलर कह रहा है बालक, तो बिल्कुल टूथ का प्लूरल होता है टीथ, अर्थात ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, आगे देखिए द सिंगुलर नंबर ऑफ वुल्व्स, अब पूछा है वुल्व्स का सिंगुलर क्या होगा, तो कॉन्सेप्ट समझ लीजिए इसका। देखिए जिस भी नाउन के अंत में यफ दिया हो या तो यफ ई दिया हो, ठीक है ना, इसको चेंज कर देते हैं, मतलब इसको एलिमिनेट करके और उसके स्थान पर हम लोग भी ई एस जोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बालक ऑप्शन सी हो जाएगा। मैं आपके लिए कुछ दे के जा रहा हूँ, ठीक है ना, आप उसको बनाइएगा, जैसे वाइफ, लाइफ, ठीक है ना, नाइफ, ठीक है ना। आप इसका प्लूरल हमको कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि वॉश माई क्लॉथ्स माई सेल्फ। अब आपको समझना पड़ेगा सबसे पहले ये कि हम कौन सा प्रीपोजिशन लगाएं, वी लगाएं, यू लगाएं, आई लगाएं, ही लगाएं, क्या लगाएं। तो सबसे पहले बालक आपको अगर इसके बारे में नॉलेज नहीं होगा तो आप इसको नहीं लगा पाएंगे। देखिए कैसे, सबसे पहले हम इसमें एक कोई की पॉइंट पकड़ेंगे जिसके थ्रू हम इनका सोच पाएं। देखिए इसमें दिया हुआ है माई, और माई जो होता है बालक वो होता है पॉजेसिव एडजेक्टिव, क्या होता है वो पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है, ठीक। देखिए एडजेक्टिव क्यों हुआ, क्योंकि देखिए नाउन के बाद आया है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि नाउन के बाद जो वर्ड आएगा वो एडजेक्टिव कहलाएगा। नाउन के बाद देखिए आया हुआ है तो क्या लगा देंगे, वी, यू, आई, माई, नहीं। अब देखिए पॉजेसिव एडजेक्टिव माई, अब किसका पॉजेसिव एडजेक्टिव है तो आपको ये जानना पड़ेगा। तो आई का पॉजेसिव एडजेक्टिव माई है, देखिए जैसे, और मैं लिख दे रहा हूँ, जैसे देखिए वी का पॉजेसिव एडजेक्टिव जो हो जाएगा बालक वो हो जाएगा आवर, यू का जो पॉजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा वो हो जाएगा योर, आई का तो आपने देख ही लिया माई हो जाएगा, और ही का हो जाएगा ही, हिम, हिज हो जाएगा, ठीक है ना। अगर ही बात करें हम लोग सी की, तो सी का हर, हर, हर महादेव, ठीक है ना, हर हो जाएगा, ठीक है। ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है, इनके थ्रू भी बहुत सारा क्वेश्चन फिलअप किया जा सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, क्या आई डू माई वर्क एंड सी डज। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ दो पार्ट में बट गया है, एक पार्ट यहाँ पर है और एक पार्ट यहाँ पर है, और ये एंड से क्वेश्चन ऐड किया हुआ है, ठीक है। अब आपको यहाँ फिलअप करना है, तो क्या फिलअप करना है, देखिए जैसे मैंने बताई दिया आपको कि देखिए यहाँ पे आपका सब्जेक्ट के रूप में सी दिया हुआ है, ठीक है, सी, और ऑप्शन में दिख रहा है पॉजेसिव एडजेक्टिव,
तो जाहिर सी बात तो सी का पॉजिटिव डिग्री क्या होगा, हर होगा। अब जिस ऑप्शन में हर है वो ऑप्शन सही है, जो नहीं दिया है इसका मतलब गलत हो जाएगा, ठीक है ना। सो इसमें पॉजिटिव प्रोनाउन का प्रयोग किया हुआ, ठीक है ना, तो ये हर्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देखिए हर जो होता है बालक वो पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है, और हर्ष जो होता है वो पॉजेसिव प्रोनाउन होता है, ठीक है। आगे देखिए, कह रहा कि नेचर हैज ओन लॉज। देखिए क्या इसमें नेचर की बात होते पे नेचर क्या लिविंग है, लिविंग है, बिल्कुल लिविंग नहीं है। जब नहीं है तो हिज और हर का तो सवाल ही नहीं बनता है, क्रॉस। तो बच क्या गया ऑप्शन में इट्स, तो इट्स सही हो जाएगा, ठीक है इट्स। लेकिन एक बात और जान लीजिए कि जितने भी छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं, ठीक है ना, इंसेक्ट हो गए और छोटे छोटे जानवर हो गए और निर्जीव चीज़ें हो गई, उन सभी के लिए हम लोग ईट का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। देखिए नेचर के लिए ईट का प्रयोग किया गया इसीलिए, ठीक। चलिए आगे देखिए 25 क्वेश्चन देखिए, आई हैव अ डॉग। कह रहा कि मेरे पास एक कुत्ता है, आई कॉल मैं पुकारता हूँ बुलाता हूँ उसे मैक के नाम से। अब देखिए जानवर आ गया, मैंने अभी इसके पहले बताया था जानवर आ गया, तो जानवर के लिए भी हम लोग इट का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे देखिए अभी देखिए, कह रहा ब्रश आवर टीथ डेली, ही दे लगाते हम लोग, ऑप्शन नंबर बी और सी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना, कि वी ब्रश आवर टीथ डेली। तो आप लोग एक एक करके ऐसे कमेंट करते रहिए और क्वेश्चन देखते रहिए, उसका आंसर बताते रहिए, ठीक है। कह रहा कि हैज द कीज ऑफ माई रूम। अब सबसे पहले इस सेंटेंस को समझना पड़ेगा, जो समझ लेगा वही इसको बता पाएगा, ठीक है ना। मैं आपसे अगर पूछूं कि हैज यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है, तो अगर जितने लोग जानते नहीं होंगे कि हेल्पिंग वर्ब कैसे पता करें और मेन वर्ब कैसे पता करें, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका आंसर नहीं दे पाएंगे। देखिए जब किसी भी सेंटेंस में वनली वन एक वर्ब दिया हो, ठीक है ना, वन वर्ब, तो वो वर्ब मेन वर्ब होता है। क्या होता है, मेन वर्ब हो जाता है, ठीक है ना। जब मेन वर्ब हो जाएगा तो अब यहाँ देखिए हैज का मतलब पास वाली बात आ रही है। किसकी वाली बात, पास। और पास का मतलब हो सकता है कि जाहिर सी बात है कि कोई ना कोई वो जीवित व्यक्ति हो, लिविंग क्रिएचर होगा। अब देखिए तो वेयर जो होता है वो प्लेस के लिए यूज किया जाता है, वाई का नहीं करेंगे हम लोग, विच का नॉन लिविंग थिंग्स के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना, कि हु हैज द कीज ऑफ माई रूम, कि किसके पास मेरे रूम की चाबी है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, जिससे दिया है कि वॉज ही सेलिंग, वह क्या बेच रहा था, जो मैंने आंसर भी दे दिया इसका, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 29 क्वेश्चन देखिए सभी लोग। यहाँ काउज दिया हुआ बालक, यानी कि लिविंग थिंग्स है, पहली बात तो यही है। तो देखिए लिविंग थिंग्स दिया हुआ है तो वाट तो होगा नहीं, हुम दिया, हुम लिविंग के लिए होता है, लेकिन ये पर्सन के लिए होता है, ठीक है ना, पर्सन के लिए। अब देखिए हुज का हम लोग आते हैं, जैसे बोलते हैं किसका गाड़ी, ठीक है ना, सॉरी किसका गाय, तो देखिए तो हुज काउज हो जाए, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो देखिए विच जो होता है बालक है, जैसे हम लोग बोलते हैं विच कार, किसकी कार, तो हम लोग विच कार बोल देते हैं, ठीक है ना, या कौन सी कार। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ओके। नेक्स्ट देखिए, डू यू विश टू मीट, क्या इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा, हुम, हुज, व्हेन, व्हाई, बताइए इसमें क्या सही होगा। क्या यहाँ पर कोई पर्सन दिख रहा है उस तरीके से, जैसे हुम डू यू विश टू मीट, किसे, हुज किसका, व्हेन कब, व्हाई क्यों। तो देखिए इसमें जो सही आंसर होगा बालक वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी व्हेन डू यू विश टू मीट, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसे वाज देयर एट द डोर, अच्छा आपके दरवाजे पे कौन हो सकता है, जाहिर सी बात है कोई ना कोई व्यक्ति ही होगा जो सजीव होगा, और सजीव के लिए हम लोग लगाएंगे बालक जो होगा वो हो जाएगा वाट की वेयर की व्हेन की हु। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, हु हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना, कि हु वाज देयर एट द डोर, दरवाजे पर कौन व्यक्ति था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ ब्राइट, आपको ब्राइट का सुपरलेटिव डिग्री बताना है, तो समझ लीजिए एक होता है स्लेबल होता है बालक, ठीक है ना। देखिए स्लेबल का क्या मतलब होता है, पिच, जैसे कि हम किसी वर्ड को बोलते वक्त एक बार में ही बोल लेते हैं, जैसे ब्राइट बोलते वक्त हम लोगों ने कहीं नहीं रुका। इस केसेस में देखिए पॉजिटिव डिग्री ये तो हो गया, इसके बाद एक हो गया कंपैरेटिव डिग्री, देन दूसरा हो गया सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है ना। अब देखिए
तो ये ब्राइट है, ठीक है ना, हमने लिख लिया ब्राइट, देखिए हो गया ब्राइट। अब अगर कंपैरेटिव की डिग्री बनाना है तो उन्हीं वर्ड के साथ, यानी देखिए जो वर्ड दिया हुआ है ब्राइट, इसी के साथ हमको ई आर ऐड कर देना है। सुपरलेटिव डिग्री में इन्हीं वर्ड के साथ हमको ई एस टी ऐड कर देना है। तो ब्राइट का जो सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगा वो हो जाएगा ब्राइटेस्ट, देखिए BRIGHT लिखा है, इसके बाद EST इसमें ऐड कर दिया गया, ठीक है ना। और कंपैरेटिव इसका हो जाएगा ब्राइटर, ये हो जाएगा आपका CD और ये आपका हो जाएगा SD, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि व्हाट इज द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ गुड। आपको बताना है गुड का सुपरलेटिव डिग्री, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनका परिवर्तन एकदम से हो जाता है, ठीक है ना। जैसे गुड का कंपैरेटिव डिग्री की अगर बात करें CD के हम लोग, तो बेटर हो जाएगा, ठीक है ना, बेटर। और इसका SD की बात अगर हम लोग करें तो बेस्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बेस्ट, ठीक है ना। तो गुड, बेटर, बेस्ट। तो इसका आंसर जो हो जाएगा बालक, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे देखिए तीनों दिया हुआ, ये आपका हो गया पॉजिटिव डिग्री, ये आपका हो गया कंपैरेटिव डिग्री और ये आपका हो गया सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। हाँ, व्हाट इज द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ बैड। अब देखिए बैड का कंपैरेटिव डिग्री आपको पूछा है, इन सबको लर्न करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तो बैड की जो कंपैरेटिव डिग्री होती है मैं सीधे आपको बता दे रहा हूँ, ये रोज हो जाएगा, ठीक है ना, हम लोग रोज पढ़ेंगे इसको, ठीक है ना, और इसको हम लोग रोस्ट पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए, तो ये आपका हो गया कंपैरेटिव डिग्री और ये आपका हो गया सुपरलेटिव डिग्री। अब कौन सा आंसर सही होगा आप कर लीजिएगा इसका, ठीक है। अब कह रहा है बालक कि फाइंड आउट द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ अगली। आपको बताना है कि अगली का सुपरलेटिव डिग्री क्या होगा, बताइए। देखिए तो इसमें हो जाएगा अगलीस्ट, ठीक है ना, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक, बाकी सब गलत आंसर है। अब देखिए माई ग्रैंड फादर इज द मेंबर ऑफ आवर फैमिली, ऐसे में हम लोग ओल्ड भरेंगे, ओल्डर फिलअप करेंगे, ओल्डेस्ट भरेंगे या एल्डर भरेंगे, ठीक है। हाँ बिल्कुल, इसका आंसर करिए आप लोग। देखिए तो इसका जो आंसर हो जाएगा बालक कि माई ग्रैंड फादर इज द, तो एक बात हमेशा समझिए कि जहाँ पर भी द लगा हो बालक, तो उसके बाद हम लोग सुपरलेटिव डिग्री का ही प्रयोग करते हैं। अब सुपरलेटिव डिग्री इसमें से कौन है देख लीजिए आप, ओल्ड है कि ओल्डर है कि ओल्डेस्ट है कि एल्डर है, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो हम लोग इसमें क्या फिलअप करेंगे, ओल्डेस्ट फिलअप कर देंगे, ठीक है ना। फॉक्स इज, अब देखिए CD के बाद हम लोग दैन का प्रयोग करते हैं, अर्थात ये दोनों केस में हो सकता है, कभी आपको कंपैरेटिव डिग्री दे के दैन भरने के लिए दे दे और कभी दैन दे के आपको कंपैरेटिव डिग्री भरने के लिए दे दे। यहाँ पर देखिए क्या दिया है, दैन दे दिया है, अर्थात यहाँ पर क्या भरना है, कंपैरेटिव डिग्री भरना है। तो अब देखिए कौन कंपैरेटिव डिग्री है, क्लेवर है, क्लेवरेस्ट है, क्लेवरर है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। बाकी बी और सी और डी तीनों गलत है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब बताइए कि माई बॉक्स इज, ठीक है ना। अब इसका आंसर मैं नहीं करूंगा, आप खुद कमेंट करके बताएंगे, ठीक है ना, कि इसमें क्या भरा जाएगा। वैसे मैं हिंट दे दे रहा हूँ, इसमें देन दिया हुआ, ठीक है ना, तो देन दिया रहेगा तो कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। फिर दे रहा है कि विच इज द। अब देखिए यहाँ पर द दे दिया हुआ, ठीक है ना। अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर किया है, तो इसका आंसर आप खुद करेंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है ना, और लिख भी देंगे 39 का पूरा ऐसे लिखेंगे कि लॉन्ग होगा कि लॉन्गर होगा कि लॉन्गेस्ट होगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की हम बात कर रहे हैं कि रामा इज द। देखिए यहाँ पर भी आर्टिकल द का प्रयोग दे दिया है, इसका आंसर आप ही लोग फिलअप करेंगे। अब देखिए डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, ए भरे, एन भरे, द भरे, क्या भरे इसमें, इसका आंसर करिए आप लोग। तो देखिए देखिए इसमें, तो देखिए कॉमन नाउन के पहले वाला, कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है, किसका प्रयोग होता है, आर्टिकल द का प्रयोग, ठीक है ना। तो द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। कह रहा फ्रांस इज खालिस्तान यूरोपियन कंट्री। अब देखिए ए और एन का प्रयोग बालक हम लोग उच्चारण के आधार पे करते हैं, ठीक है ना। अगर वर्ड का उच्चारण का पहला अक्षर व्यंजन आ जाए, क्या आ जाए, व्यंजन, तब हम लोग ए भरेंगे, स्वर आ जाए तो एन भरे, वो भी हिंदी वाला। व्यंजन का मतलब यहाँ पर क से लेकर ज्ञ तक वाली बात है, और स्वर का मतलब है कि अ से लेकर अ तक की बात है, ठीक है ना। इसको देखिए हम लोग पढ़ेंगे इसको यूरोपियन ऐसे, देखिए तो ये स्वर है कि व्यंजन है, तो बिल्कुल व्यंजन है। जब व्यंजन है तो इसके पहले हम लोग क्या भरेंगे, अ भरेंगे, ठीक है ना। आगे देखिए द रूम वॉज क्लीन बाई
अब देखिए यहाँ पे सीधे मैं बताता हूँ द सर्वेंट हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ आर्टिकल द का प्रयोग हो जाएगा। एक बात और समझ लीजिए, देखिए यहाँ वाज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाया है, ये सेंटेंस बालक पीवी में है अर्थात पैसिव वॉइस में है, ठीक है। आगे देखिए ही इज, अब देखिए इसको हम लोग ऑनेस्ट पढ़ते हैं, ऑनेस्ट, ठीक है ना। अब इसके पहले ए लगेगा, एन लगेगा, द लगेगा, आप बताएंगे। मैंने अभी कॉन्सेप्ट आपको बता दिया है कि अ से लेके अ तक वाली बात अगर आए उच्चारण में तो हम लोग क्या किसका प्रयोग करते हैं, एन का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। अब इसमें क्या होगा आप खुद बताइएगा। द जेब्रा इज, अब इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, एनिमल, एनिमल, देखिए ए आ गया, इसमें एन का प्रयोग हो जाएगा, ठीक है ना। द जेब्रा इज एन एनिमल। आगे देखिए प्ले क्रिकेट दिया हुआ है, यू प्ले क्रिकेट। अब आपको बताना इसमें ये है बालक कि डू भरा जाएगा, आर भरा जाएगा, डज भरा जाएगा, हैज भरा जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले हमको मेन वर्ब चेक करना, ठीक है ना। तो हमने देखा प्ले दिया हुआ है, प्ले का मतलब वर्ब की पहली फॉर्म दिया हुआ है, और जब वर्ब की पहली फॉर्म दिया हुआ है तो यहाँ पे देखिए क्या आर के साथ वर्ब की पहली फॉर्म लगती है, हैज के साथ वर्ब की पहली फॉर्म लगती है, नहीं, हैज के साथ वर्ब की तीसरी फॉर्म लगती है और आर के साथ वर्ब की चौथी फॉर्म लगती है, अर्थात डू और डज बच गए। अब तो डू भरे कि डज भरे, फिर आ जाएंगे हम लोग तब सीधा सब्जेक्ट पर। सब्जेक्ट देखा हम लोगों ने कि प्लूरल है, जब सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा तो हेल्पिंग वर्ब क्या करेंगे हम लोग, प्लूरल भर देंगे, तो डू हो जाएगा। ये भी ऑप्शन गलत, ये भी गलत और ये भी गलत, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन। और टोटल आज हम लोग 100 क्वेश्चन करने वाले हैं, और जैसा भी हो आप अपना स्कोर जरूर बताइएगा। इसमें देखिए कि आई, अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है बालक सो दिया, हमने क्या बोला, सीधे आप मेन वर्ब को पकड़िए, सो अर्थात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग इसमें क्या भरेंगे और क्या नहीं भरेंगे, ठीक है ना। वैसे ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं है, ठीक है ना। इसका आंसर करिए आप लोग तब तक। देखिए अब पहली बात कि इसमें नॉट दिया हुआ है, तो देखिए आईएनजी फॉर्म तो दिया नहीं हुआ है, तो हम लोग एम को ऐसे क्रॉस कर देंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ नहीं दिया हुआ, देखिए हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, इसके साथ भी फोर लगता है, तो यहाँ जो फॉर्म दिया हुआ है भी फोर नहीं ना भी थ्री है, तो ये भी गलत और ये भी गलत। अब देखिए यहाँ पे आर इसके साथ भी भी फोर लगता है, नहीं दिया हुआ है, अर्थात ये भी गलत, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए मोहन, अब देखिए स्लीपिंग दिया हुआ है बालक, अब मोहन है तो हमने देखा वर्ब में आईएनजी, देखिए तो आर के साथ भी वर्ब में आईएनजी लगता है, इसके साथ भी लगता है, इसके साथ भी लगता है, इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है और इन तीनों के साथ वर्ब की चौथी फॉर्म लगती है। अब हम पकड़ेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मिला मेरा सिंगुलर, आर तो प्लूरल है तो कट हो गया, एम भी प्लूरल है, सॉरी आई के साथ एम लगता है बस, तो मोहन के साथ तो एम लग नहीं सकता है, अर्थात ये भी आंसर गलत हो गया, तो आंसर बी इज द करेक्ट आंसर कि मोहन वाज स्लीपिंग, ठीक है। तो चलिए इसके बाद है कि ही, इसके बाद नॉट दिया, टेल अ लाई, क्या इसमें आईएनजी फॉर्म दिया है, नहीं, कल ये भी खत्म, ये भी खत्म, अर्थात ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए 50 क्वेश्चन, इसको सॉल्व करिए तब तक, ठीक है। यू नॉट लाइक विल, अब वैसे ही आप सबसे पहले मेन वर्ब को पकड़िए, फिर इसके बाद उसके अनुसार वर्ब को फिलअप करिए, ठीक है ना। तो मैं पानी पी ले रहा हूँ। जी फिलअप करिए इसका। बताइए इसका क्या आंसर हो सकता है। देखिए इसमें हमने देखा वर्ब वाले, देखिए क्या इसमें आईएनजी फॉर्म दिया हुआ है, अर्थात ये नहीं होगा, आईएनजी फॉर्म नहीं होगा, बच गया डू और डज, तो इन दोनों में से फिलअप करना है, तो यू तो प्लूरल है, तो अर्थात ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। तो हम लोगों ने अर्धशतक मार लिया, शतक मारने के हम लोग करीब हैं, और देखते हैं कि मार पाते हैं कि नहीं मार पाते, ठीक है ना। द वाइंड वाज ब्लोइंग हार्ड, क्यों, क्योंकि वर्ब में चौथी फॉर्म लगा हुआ और हैज के साथ वर्ब की तीसरी फॉर्म रहती है और डू डज के साथ वर्ब की पहली फॉर्म रहती है, इसलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देखिए आई हैड पेड वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो आई हैड पेड माई फी, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए ही, यहाँ पे दिया कि नो माई एड्रेस, अब देखिए नो है अर्थात वर्ब की पहली फॉर्म दे दिया है, तो इज और आर तो खत्म हो गया, बच गया डू और डज, तो ही सिंगुलर आपका होता है, तो इसलिए यहाँ पर आंसर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना, ये भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए इट रेन हैवली, क्या इसमें डू लगेगा, डज, इज, हैज, देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म,
तो ये तो खत्म, ये भी खत्म। अब बच गया डू और डज। इट जो होता है वो सिंगुलर होता है, इसके अनुसार हम लोग डज भर देंगे, ठीक है ना, अर्थात ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, ही, अब इसके देखो, ही के साथ तो एम लगता नहीं है, नहीं ही के साथ आर लगेगा, वेयर का तो कोई सवाल ही नहीं है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए, अब यहाँ आपको बताना है, पहले सबसे पहले क्या पकड़ना है, पकड़िए इसमें देखिए, जो मेन वर्ब दिया हो लाइक, अर्थात वर्ब की पहली फॉर्म, इज और आर में तो पहली फॉर्म लगता नहीं है, तो खत्म। यू देखिए प्लूरल है, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए कह रहा कि तुम क्या चाहते हो, ठीक है ना, तुम क्या, तो व्हाट आई एम। अब इसमें देखिए बड़ा मजाक क्वेश्चन इसमें है कि नॉट लगेगा कि नेवर लगेगा कि नो लगेगा। तो देखिए इसमें बालक कि जब भी किसी सेंटेंस में अगर हेल्पिंग वर्ब दिया हो, ठीक है ना, हेल्पिंग वर्ब दिया हो तो हम नॉट का प्रयोग करते हैं। अगर वही सिर्फ और सिर्फ मेन वर्ब दिया हो, मेन वर्ब, तो हम लोग नो का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। देखो कैसे, जैसे हम लोग लिखते हैं कि आई हैव नो पेन। अब देखिए यहाँ हैव बालक मेन वर्ब है, ठीक है ना, हैव यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है। अगर आप सोच रहे होंगे कि हैव हेल्पिंग वर्ब है तो गलत है, ठीक है ना, मेन हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ठीक है ना। चलिए देखिए, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा बालक, आई एम नॉट गोइंग देयर, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, आई हैव नॉट, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब है और हैव के साथ आपको पता है वर्ब की तीसरी फॉर्म लगती है। अब किसमें तीसरी फॉर्म है, क्या ये तीसरी फॉर्म में, ये या ये, तो बिल्कुल ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, द चाइल्ड वाज दे दिया, वाज के साथ तो वर्ब की चौथी फॉर्म लगती है। देखिए चौथी फॉर्म किसमें दिया हुआ है, क्राइंग, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, ही बैक टू इंडिया इन 1980। देखिए 1980 की बात कर रहा है बालक, अर्थात वो पीछे जाने की बात कर रहा है, अर्थात पास्ट में जाने की बात कर रहा है। अब देखिए कौन सा वर्ब इसमें पास्ट की फॉर्म दिया हुआ है, कम, केम, कमिंग, ऑब्वियस सी बात है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देखिए कम, केम, फिर इसको तो लिखा जाता है सीओएम में, लेकिन केम पढ़ा जाता है, ठीक है ना, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, अब देखिए कि सी मी ए गुड प्रेजेंट, तो सी गेव मी अ गुड प्रेजेंट, ऑप्शन ए गलत, बी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देखिए नेक्स्ट, आई हैव, अब देखिए इसमें दिया हुआ है बालक, हैव दिया हुआ, ठीक है ना, अर्थात इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी। थर्ड फॉर्म कौन है, फाउंड है, फाइंड है, फाइंडिंग है, ऑब्वियस सी बात है कि फाउंड है। अब जिसको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म लर्न होगा, वही भर पाएंगे, ठीक है ना। तो आई हैव फाउंड द ट्रूथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सी सिंग सॉन्ग, देखिए यहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर है बालक, तो प्लूरल वाला तो हम हटा देते हैं। वैसे भी वर्ब की यहाँ पहली फॉर्म दिया हुआ है, तो इसके साथ तो भी3 लगता है, इसके साथ भी भी3। अब सी सिंगुलर है तो जाहिर सी बात है कि डज लग जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, रीता, अब यहाँ पर आपको बताना है बालक, रीता दिया हुआ, ठीक है ना, लाइक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिया हुआ है, ओके, हैज के साथ तो पता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, और हैव के साथ भी ये हो गया। रीता सिंगुलर है, इसके साथ लग जाएगा डज, ठीक है ना, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए कि आई फाउंड हिज मच, आई फाउंड हिज, सॉरी आई फाउंड हिज हाउस विदाउट। अब आपको बताना है यहाँ क्या भरे, तो एक कॉन्सेप्ट इसका है मैं बता दे रहा हूँ, फिर इसके बाद समझ लीजिए। देखिए काउंटेबल नाउन के पहले हम प्रयोग करते हैं बालक मेनी का, ठीक है, और अनकाउंटेबल नाउन के पहले COUNTABLE, अनकाउंटेबल नाउन के पहले हम लोग प्रयोग करते हैं मच का। हम डिफिकल्टी जो दिया है बालक वो आपका अनकाउंटेबल नाउन है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ मच का प्रयोग हो जाएगा कि आई फाउंड हिज हाउस विदाउट मच डिफिकल्टी। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ विलेजेस दिया है बालक, तो हम विलेजेस को ऑब्वियसली गिन सकते हैं, बिल्कुल जब गिन सकते हैं काउंटेबल नाउन है तो मेनी का प्रयोग हो जाएगा, न मच, न मोस्ट, न नन। क्लियर है, आई होप कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे कि हाउ, कुछ सोचना नहीं बालक, यहाँ मनी दिया हुआ है। अच्छा बहुत से लोग सोच रहे हैं मनी काउंटेबल नाउन, लेकिन नहीं, देखिए मनी, वेट, हाइट, टाइम, ठीक है। अब ये चारों जो है बालक, ये चारों के चारे
अनकाउंटेबल नाउन है और इनके साथ मच का प्रयोग होगा, अर्थात ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। और हाँ, मैं देख रहा हूँ सभी लोग आंसर बिल्कुल सही कर रहे हैं, इसी तरीके से आंसर करते रहे, ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखिए जो 69 है कि देयर इज नॉट। अब एक बात समझिए बालक, एक और कॉन्सेप्ट समझ लीजिए यहीं पे। एनी का जो प्रयोग होता है बालक, वो निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है, ठीक है। किस में होता है? निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। देखिए बिल्कुल ये निगेटिव सेंटेंस है। अब देखिए टी यहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन यहाँ पर मच का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पर एनी का प्रयोग हो जाएगा, क्योंकि सेंटेंस ये आपका निगेटिव सेंटेंस है। देयर इज नॉट एनी टी इन दिस पॉट, ठीक है। आगे देखिए, आई वॉन्ट सम पेपर, सिंपल सा क्वेश्चन है तो क्या देते हैं हम लोग, मेनी न एनी न मच, ठीक। नेक्स्ट देखिए, द फॉक्स इज, देखिए मैंने उधर बताया था आपको देन आ गया। देन का मतलब होता है इसके पहले कंपैरेटिव डिग्री भरा जाए, तो कंपैरेटिव डिग्री कौन है? क्लेवरर है, बिल्कुल। ये क्वेश्चन पहले भी हो चुका था शायद ना। अब देखिए यहाँ कह रहा है ही मेड मिस्टेक देन यू, क्या भरे यहाँ पे? तो अब देखिए मच जो होता है बालक वो पॉजिटिव डिग्री है, इसका कंपैरेटिव हो जाएगा मोर, सुपरलेटिव हो जाएगा मोस्ट। यहाँ पर दिया हुआ है देन, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या भरेंगे? मोर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, प्रिवेंशन इज, ये तो वैसे भी देन दिया है तो हम बेटर भर लेंगे, लेकिन ये प्रोवर्ब से, ठीक है ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ही वॉज द, अब देखिए द दे दिया है भाई, तो सुपरलेटिव डिग्री, ई एस टी जिसमें जुड़ा होगा सुपरलेटिव, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, सी लाइक द, देखिए द दे दिया है तो इसका फिलअप कर लीजिएगा, कौन सा आंसर होगा आप खुद बताइएगा। देखिए ही लुक्स, अब एक दिन की तुलना दूसरे दिन से की जा रही है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देखिए कंपैरेटिव डिग्री का मतलब होता है एक व्यक्ति या एक वस्तु का तुलना एक दूसरे वस्तु से करना, ठीक है। आगे देखिए, लाइट ट्रेवल्स, अब यहाँ दैन दे दिया यार, दैन दे दिया तो यहाँ पे कौन सी डिग्री भरा जाएगा? सी डी, खोल लेना सी डी, इसमें कौन है? सुधा वाज मैरिड, ये देख लीजिए मैरिड के साथ हमेशा बालक टू का प्रयोग होता है, विद का प्रयोग नहीं होता, ठीक है ना। जहां पर भी आपको मैरी दिख जाए तो इसके साथ फिक्स्ड प्रीपोजिशन है बालक ये, ठीक है। मैरी के साथ हमेशा टू का ही प्रयोग होता है। आगे देखिए, जैसे दिस मैन इज ट्रू, और ट्रू के साथ भी टू लगता है, ये फिक्स प्रीपोजिशन याद कर लीजिए, ट्रू के साथ हम लोग हमेशा टू का ही प्रयोग करते हैं। आगे देखिए, यू आर नॉट एलिजिबल, एलिजिबल किसके लिए भाई? फॉर दिस पोस्ट के लिए, इस जॉब के लिए आप एलिजिबल नहीं है, फॉर का प्रयोग हो जाएगा, न एट न विद न अप टू, सिंपल। आगे देखिए, द काउ लिप्स, अब लिप्स के साथ बालक हमेशा ऑन का प्रयोग होता है, ठीक है ना, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आगे देखिए, कैन आई सी यू, देखिए फिक्स टाइम के लिए बालक चीजें जब फिक्स हो तो उसके स्थान पे हमेशा हम लोग ऐड का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, ये ऐड का प्रयोग हम लोग कर लेते हैं, ओके। तो यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए, इट हैज बिन रेनिंग हैवली मॉर्निंग, अब देखिए यहाँ पर दिया बालक हैज बिन, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस दे दिया है। अब यहाँ पे मॉर्निंग दे दिया है, तो पहली बात ये बालक इसमें कि न इन का प्रयोग होगा न ही फ्रॉम का प्रयोग होगा, या तो फॉर का या तो सिंस का। कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि जब भी कोई नंबर की बात करें, जैसे लाइक 1 2 3, किसी भी, जैसे वीक हो गया, ठीक है, और इसके पहले अ दे दिया हो तो हम फार का प्रयोग कर लेंगे। इसके पहले कोई नंबर दिया है क्या? नहीं दिया है, तो हम सिंस का प्रयोग करेंगे। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक। देखिए फिर यहाँ दिया हुआ है कि ही हैज बिन इन बेड, एक सप्ताह से पड़ा हुआ है। देखिए एक, ए का मतलब ये होता है एक, इसी नंबर की मैं बात कर रहा था, ठीक। तब यहाँ पर प्रयोग हो जाएगा बालक फार का, ना ही सिंस का, ना ही फ्रॉम का, ना ही नन का, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, आई हैव इन्वाइटेड माई फ्रेंड, अब देखिए जितना भी मील आता है, मील का मतलब भोजन होता है बालक, ठीक है ना, तो उस स्थान पे हम लोग प्रयोग करते हैं, हम लोग ऐड का प्रयोग करते हैं, ठीक है, न आन का, न पान का, न फार का। देखिए 85 क्वेश्चन आ गया हम लोग का। धीरे धीरे हम लोग शतक मारने वाले हैं और देखते हैं शतक मार पाते हैं कि नहीं, ठीक है ना। तो चैनल पर नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और कोई भी डाउट हो तो आप बिल्कुल कमेंट करके पूछिए, मैं उसका रिप्लाई बिल्कुल आपको करूँगा, ठीक है। ही लिव्ड, रहता, देखिए बड़े शहरों के नाम के पहले हम लोग इन का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, और छोटे स्थानों के नाम के पहले एड का प्रयोग होता है। इट इज बेटर टू रूल इन हेल टू सर्व इन हेवन, देखिए
बेटर दे दिया अर्थात CD दे दिया है यहाँ पे, तो CD के साथ क्या लगता है, देन लगता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आई ट्राइड माई बेस्ट, आई कुड नॉट सक्सीड। देखिए हमेशा जब अपोजिट की बात की जाती है, ठीक है ना, अपोजिट केस में हम लोग हमेशा बट का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। फिर क्या, द वुमेन वाज रूइंड। देखिए यहाँ बर्बादी की बात आ रही है, ठीक है ना, ऐसे नहीं, ऐसे लिखते हैं बर्बादी, पता नहीं सही कि नहीं, बर्बादी ठीक है, ऐसे लिखते हैं, तो अल्लास का प्रयोग हो जाएगा, ठीक है ना, आहा नहीं, वाह नहीं, ब्रेवो नहीं। ये देखिए खुशी की बात आती है जब किसी को हम शाबाशी देते हैं, वाह वाह, जब हम हैप्पी होते हैं, ठीक है ना, आहा, ठीक है ना, तो अल्लास, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, प्लीज गिव मी योर पेन। अब आपको बताना है कि व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंस, ये सेंटेंस कैसा है, अफर्मेटिव है, निगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, इंपरेटिव है, तो आपको जानना पड़ेगा सबसे पहले, तभी तो बता पाएंगे। अफर्मेटिव देखिए सब्जेक्ट से शुरुआत होती है और अंत में फुल स्टॉप लगा रहता है। निगेटिव में आप जानते ही हैं, नो, नॉट, नेवर लगा रहता है। इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क लगा रहता है और इंपरेटिव में शुरुआत वर्ब से होती है और अंत में फुल स्टॉप लगा रहता है। देखिए शुरुआत वर्ब से हुई है और अंत में फुल स्टॉप लगा रहता है, ठीक है, अर्थात ये सेंटेंस का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए आहा, अब देखिए जहां पर भी आपको मिल जाए एक्सक्लेमेशन साइन, ठीक है, एक्सक्लेमेशन साइन जब मिल जाए तो आप समझ जाइएगा कि वहां पर कौन सा सेंटेंस हो जाएगा, बिल्कुल एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, सोचना ही नहीं है। व्हाट इज योर नेम, देखिए क्वेश्चन मार्क लग गया है, क्वेश्चन मार्क लग गया अर्थात क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, कुछ सोचना ही नहीं है, बस आपको टॉपिक एक पकड़ के रखना है और सीधा आंसर फिलअप कर देना, ठीक है। बस हम लोग अपने 100 क्वेश्चन पे पहुंचने वाले हैं। विच काइंड ऑफ एडजेक्टिव, दिस, दैट, दीज, दोज, तो ये हो जाते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ठीक है, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होते हैं, कब, देखिए जैसे ऐसे रहे कि दिस मैन, तब जाके ये दिस डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा, लेकिन अगर यही रहे कि दिस इज अ गर्ल, अब यहाँ पर जो दिस है बालक वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक है। वन हु टीचर्स इन ए स्कूल इज कॉल्ड, अब बताइए वो टीचर्स में पढ़ाता है और बात कर रहा है स्कूल की भी, तो क्या वो डॉक्टर है, फार्मर है, नहीं, टीचर है, तो ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। हाउ मेनी डेज आर देयर इन अ वीक, इसको बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी इसका ऑप्शन लिखेंगे आप लोग, ठीक ना, और इसको हम लोग, इसका उच्चारण लिखिएगा जरूर आप लोग कि इसको क्या हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है ना, मैं लिख भी दे रहा हूँ, वेडनेस डे, ये ऑप्शन नंबर ए हो गया, और ऑप्शन नंबर बी में लिख देना वैसे यहीं पे, वेंस डे, बताना कौन सा सही होगा। आई डू, देखिए आई दिया हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है कि आई के लिए किसका प्रयोग होता है, माई का प्रयोग होता है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। यू दिया, देखो यू से रिलेटेड देखो, तो आई के लिए, ये तो आई के लिए प्रयोग होता है, ये तो ही के लिए, और ये तो सी के लिए, और योर सेल्फ यू के लिए, अर्थात ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ही डज हिज वर्क, अब देखिए फिर मैं वही बताऊंगा, आई के लिए, यू के लिए, ही के लिए, सी के लिए, तो बिल्कुल ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सी डज हर वर्क, अब ये सी दिया हुआ बालक, देखिए ये तो हो गया यू के लिए, ये हो गया ही के लिए, ये हो गया आई के लिए, और ये हो गया सी के लिए, तो यहाँ सी दिया हुआ है अर्थात ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। बस हम लोग शतक मारने वाले हैं, एक रन बस बचा हुआ है, ऐसे देखा जाए तो राम डज, अब देखिए राम दिया हुआ है ना, सब्जेक्ट राम, यानी इसके लिए ही लगेगा, अब ही से रिलेटेड कोई चीज़ खोजना पड़ेगा, माई तो होगा नहीं, हर तो होगा नहीं, योर तो होगा नहीं, अर्थात ही आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली हम लोग आ गए अपने 100 क्वेश्चन पे। सीता डज हर वर्क, सीता के लिए प्रोनाउन सी लगता है, और सी से रिलेटेड कोई हम लोग खोज लेना, तो हर सेल, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। तो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए टोटल 100 क्वेश्चन, ठीक है ना। तो अपना अपना स्कोर सभी लोग बता दीजिएगा कितना स्कोर आप लोगों ने प्राप्त किया है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। चैनल पर नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।